मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेक्टर 81 इलाके में और ये मेरे पीछे सुप्रीम नाम की जो कंपनी है वो यहाँ पर पैकेजिंग का काम कराती है। करीब 100 से ज़्यादा यहाँ पे मजदूर हैं, वो यहाँ पर काम करते हैं और ये मंगलवार का समय है। आपको बता दें सोमवार को यहाँ पर नहीं बल्कि पूरे फेसबुक इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी। श्रमिक अपने वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने वेतन में वृद्धि की है, लेकिन इसकी जानकारी क्या लोगों तक है, क्या श्रमिकों तक पहुंची है, क्या उद्यमियों ने उन्हें बताया है? हम इसी बात को जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ में तमाम जो श्रमिक हैं जो बता रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वेतन बढ़ाया गया या क्या किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक सिंह। अशोक जी, ये बताइए, वेतन बढ़ाया सरकार ने, जो आप लोगों की प्रमुख मांग है, तो क्या ये आपको पता चला या कोई नोटिस या उद्यमी या पता चला कंपनी की तरफ से बताया गया? कुछ नहीं बताया, कोई चीज़ नहीं। अच्छा, कोई नहीं आया, कोई बताया नहीं कि हाँ इतना पैसा सरकार बढ़ाई है और हम इतना यहाँ लेबर का है 10,500 है। 10,500 रुपये है ना, किसी का ऐसा ही ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये जो मिलता है आप लोगों को 10,000, ये तो मिनिमम भी नहीं है, यही मिलता है आपको? यही मिलता है। अब कोई चेकिंग वाले आते हैं तो आपको चले जाते हैं, पैसा देते हैं, वो निकल जाते हैं। कोई पैसे जो देते नहीं है, बस अंदर गए पैसे खिला दिए, बस हो गया। साथ में क्या हुआ, मैं अच्छे से बताइए। सर मैं कंपनी के अंदर था, 9 सवा 9 बजे हमारी कंपनी का डिपार्टमेंट बंद हो गया। सारे लोग जो बंदे मतलब दंगा कर रहे थे वो लोग बाहर निकल के आ गए, हंगामा करने लगे। लेकिन मेरा एक हफ्ते पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं एक्सीडेंट मतलब मैं चल भी नहीं पा रहा था, मेरे पैर में चोट थी, मैं स्मोकिंग जोन में बैठा था। लेकिन पुलिस वाले आए, उन लोगों को मैंने जीप पैंट खोल ये सब कुछ करके दिखाया, लेकिन उन्होंने कुछ भी हाथ से मतलब मेरी बात नहीं सुनी और वो लोग मुझे मारते रहे, मेरा मोबाइल छीन लिया, सब कुछ कर दिया। और जी ये आपको दिख रहा होगा शायद कि ये मतलब मोबाइल भी छीन लिया गया आपका? मोबाइल सब कुछ छीन लिया सर, और बिल्कुल भी मौका नहीं दिया भागने का, कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं भागने का क्या मौका भी देते तब भी नहीं भाग पाता, क्योंकि ऑलरेडी मेरी पैर में टांग में चोट लगी है। एक हफ्ते पहले मेरा 0 पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ है। इन लोगों ने 1% मेरी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे, वो कुछ भी नहीं भाई, बस ऐसे ही बस उनका तो ये ऑप्शन था कि आप भागो, लेकर भागूं कैसे जब मेरा पैर ऑलरेडी 1 हफ्ते पहले एक्सीडेंट हो चुका है। कोई नहीं सुनने के लिए तैयार, सब लोग यही कह रहे हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ, लेकिन जाओ कहाँ? तुम लोगों ने पहले तो निकलने नहीं दिया कंपनी से, और जब पुलिस आई तो फिर तुम लोगों ने ऐसे भगदड़ मचा दी। जो भगदड़ वाले बंदे थे वो लोग तो भाग गए, लेकिन जो चल भी नहीं पा रहे साले, उन लोगों को पकड़ के मारा। तो मानने से फायदा क्या है यार तुम लोगों का? ये प्रदर्शन की शुरुआत कैसे हुई थी? आप सुबह यहाँ पर काम करने आए होंगे, तो अचानक से कैसे हुआ सब कुछ? सुचारू रूप से काम चल रहा था 9:15 बजे तक। इसके बाद मैन पावर का कोई जो भी हुआ हो वो मुझे कोई जानकारी नहीं। और सब लोगों ने बोला तेरा एक्सीडेंट हुआ है, तू मत जाना, तू अंदर बैठ। लेकिन मैं बाहर निकला, जब सब लोग बोले कि लाठीचार्ज हो रहा, तो मैं बाहर देखने के लिए आया था। खाली कुछ नहीं किया मैंने, खाली स्मोकिंग जोन में बैठ के बाकी जो बंदे भागे, मैं भाग नहीं पा रहा था। मैं मतलब चल रहा था भागने के लिए, लेकिन बस कुछ नहीं। फिर इसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर लाठीचार्ज कर दी, और लाठीचार्ज 2 लोग इतना बुरी तरीके से मारा मुझे। मेरा ऑलरेडी ये एक्सीडेंट आपको ये मेरा पहले से भी लगा है, मैं ये अंदर भी मेरी नहीं कोई नहीं, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं सुने ये लोग। और बस ये है कि मेरा मोबाइल मेरा दिला दो, मुझे कंपनी अपनी कुछ ज्वाइन नहीं करनी, मैं अपने घर से आऊंगा, बस सीधी सी बात। रहने वाले कहाँ के हो आप? मैं डिस्ट्रिक्ट महोबा यूपी से जी। शुरुआत में पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा था उसमें, लड़की जो बोल रही थी सीधा पुलिस ने सीधा थप्पड़ मार दिया लड़की को। ये भी तो नहीं करना था, सैलरी बढ़ाने को बोल रहे थे, सैलरी बढ़ाओ, लेकिन सारे लोग फ्लोर पे आ गए। मतलब असेंबली एरिया में जो खड़े होते हैं वहाँ पे आराम से कोई बदमाशी या पर कोई मतलब नहीं, शांति से सब लोग आ गए थे। लेकिन पुलिस प्रशासन आते ही सीधा एक पुलिस वाला आया, उसने सीधा लड़की को थप्पड़ मार दिया। ये तो गलत है ना। आप थे अंदर कंपनी में मौजूद? हाँ मैं भी था। आप इस कंपनी में काम करते हैं? हाँ मैं भी इसी कंपनी में काम करता हूँ। तो आपके साथ मतलब कि आप पहले मतलब मौके पे निकल गए थे कैसे? मैं मतलब फिर मैं तो डंडे वंडे हो रहे तो मैं निकल आया बाहर। पुलिस मार रही थी, थप्पड़ मार दिया लड़की को थप्पड़ मारने के बाद फिर पीएसी वगैरह आ गई, तो माहौल बिगड़ गया। लड़के भी थोड़ा अपने वो दिखाने पड़े, तो फिर लड़कों को पीएसी आ गई, लड़के के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया सारे लोगों पे। फिर लड़कियों को किसी को पटक लिया, लड़कियों में फिर तो दबा के डंडे मारे बेवजह। जब शांति से सारे लोग खड़े हैं तो पुलिस वालों को भी समझ आना चाहिए। हमारे लिए ये लोग ये सोच नहीं रहे हैं, सरकार से पैसा ले रहे हैं, हमारी सेफ्टी के लिए तो ले रहे हैं। ये थोड़ी है कि हमको पीटेंगे, ये तो गलत है। ठीक।
राजवीर जी ये बताइए कितना पैसा आपको मिलता है और कितनी मांग? इस टाइम तो मुझे 11,300 रुपये मिलता है। ठीक है, मेरी मांग जो सरकार ने जो ग्रेड रखा है उसके हिसाब से मेरी मांग है। उतना हम लोगों का भी किया जाए, महंगाई के दौर को देखते हुए हम लोगों का इतने में सर गुजारा नहीं हो पा रहा। कितने साल में से आप काम कर रहे हैं? सर मुझे यहाँ पे 3 साल होने जा रहे हैं। 3 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, अभी जो कल आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, तो क्या मतलब वो उस पर आप लोगों का क्या कहना है? सर जो तोड़फोड़ हुई उसके लिए तो ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए। जो मांग हम लोगों की है उस पर कंपनी को राजी से एग्री हो जाना चाहिए, पेमेंट हम लोगों का बढ़ा के दे देना चाहिए। तो जायज़ वो मिलना चाहिए। तोड़फोड़ जब भी होती है जब इंसान मजबूर हो जाता है और लेबर के ऊपर भी अत्याचार किया जाता है, तभी मजबूर होकर वो तोड़फोड़ करती है। ठीक है, ठीक है, नारा लगाओ। तो क्या हमारी मांगे। तो अब अभी ये बताइए, अभी सरकार ने तो देखिए मान लिया है कि 3,000 बढ़ा दिए आप लोगों के रेट, जितने भी थे उससे 3,000 प्लस मिलेगा आप लोगों को। क्या इसकी जानकारी आपको मिल पाई? कुछ बताया? कोई मालिक आगे राजी नहीं है अभी तक, कोई मालिक से कोई हमसे को यही नहीं बताया कि ये हुआ कि नहीं हुआ, क्या है क्या नहीं है। ओवर टाइम का पैसा डबल मिलेगा? नहीं मिलता अभी तक। फुटिंग भी नहीं देते हैं। अच्छा, फुटिंग भी नहीं देते हैं महीने 2 महीने पर। मान लीजिए संडे को बुला लिया उसका, हाँ फुटिंग वो महीने पे देते हैं। महीने पे देते हैं सर। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो क्या ओवर टाइम का जो है वो दुगना मिलेगा, ये बात भी पता है आप लोगों को? पता है लेकिन सब देते नहीं है, कोई नहीं देता। और इस चीज़ की अभी कोई जिक्र नहीं किया हमारी कंपनी मालिक ने। ठीक है, आप लोगों ने बात करने का प्रयास किया, अभी क्या स्थिति है? बात करते हैं, कहते ठीक है बात करेंगे बस हो जाता है ऐसे। अरे यहाँ कोई मालिक आए जब तो बात करें। हाँ, कल से आए नहीं, कल आया था छुट्टी करके वैसे चला गया, अभी तक तो आए नहीं मालिक, हम यहीं खड़े हुए सुबह से। ठीक है, आप लोग वैसे हैं कहाँ से, मतलब कहाँ? दिल्ली से। और आप लोग कहाँ से आते हैं? सर मैं अभी तो रेंट पे ले रहा हूँ। बाहर के रहने वाले सब रेंट पे रहते हैं। यूपी के रहने वाले 5,000-6,000 किराया कम रहेगा। फैमिली रहती है भाई सिलेंडर कहीं मिल नहीं रहा भाई। सारे यहाँ पर परदेसी हैं, किसी का अपना मकान नहीं है, किसी का भी कमरा यहाँ पर 5,000 रुपए से कम नहीं है। सिलेंडर 5,000 रुपए का, मकान मालिक हर महीने दूसरे महीने किराया बढ़ा देता है। क्या करेगा आदमी? 10,000 रुपए में क्या करेगा? ठीक है, पेट भर का खाना भी नहीं खा सकता। कितना रेंट कितना जाता है? 5,000 रुपए प्लस बिजली का बिल। और इस समय गैस क्या रेट मिल रही है? गैस मिल रहा है 5,000 रुपए का सिलेंडर, 450 रुपए केजी। वो भी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। चूल्हे पे रोटी बना के खाइए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान हो रहा है। ठीक है, मकान मालिक चूल्हे भी नहीं जलने दे रहे हैं, वही तो बता रहे हैं। तो देखिए ये थे हमारे साथ में श्रमिक, जिन्होंने बताया कि सरकार जो कदम उठा रही है वो उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि कितना रुपया बढ़ाया गया है, क्या ओवर टाइम का पैसा दोगुना मिलेगा, क्या उनके साथ होना है, ये कब तक थमेगा, इसकी कोई जानकारी उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है। इस कारण से वो भी अभी अनजान है कि आखिर क्या स्थिति है। स्थिति स्पष्ट करने वाला भी कोई नहीं है। जहां काम करते हैं वो भी यहां ताला लगाकर जा चुके हैं। अब देखते हैं आगे कब तक इनकी बात मानी जाती है, कब तक इन्हें बताया जाता है, कब तक जागरूकता बढ़ती है। जय ठाकुर के साथ अमर उजाला के लिए ऋषभ कौशल की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।